प्राचीन बरहि नाम के शासक हुए, राजा हुए। और बंधु माताओं, यज्ञ का काल था, बड़े बड़े यज्ञ लोग कराते थे। प्राचीन बरहि कर्मकांडी थे, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ कराते थे और यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे, हिंसा करते थे, हिंसात्मक यज्ञ, पशुओं की बलि देते थे। एक दिन नारद जी ने आकर कहा, प्राचीन बरहि से नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम ये क्या कर रहे हो? ये पशुओं की बलि देकर यज्ञ कर रहे हो? और राजन, एक बार जरा ऊपर अपनी दृष्टि करो। और जब प्राचीन बरहि ने दृष्टि ऊपर किया, बंधु माताओं, सारे पशु जिनकी बलि इन्होंने चढ़ाया था, उन्हीं सबका मुख, इनको चेहरा उनको दिख रहा है। एकदम से डर गए, कांप गए। अरे ये क्या हो गया? कहिए तुम्हारी ओर देख रहे हैं। पूछा क्यों देख रहे हैं? कहे तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं आओ मेरे पास, तब हम बताते हैं। वो तुझसे प्रतिशोध करने के लिए वह प्रतीक्षा कर। तो महाराज ने कहा कि अरे नारद जी, ये तो वेद में लिखा है, इसलिए मैं हिंसा कर रहा हूं। कई बार वेद को ठीक से न पढ़ पाने के कारण, अर्थ न समझ पाने के कारण ऐसी भूल हम सब भी करते हैं। कैसी भूल करते हैं? एक उदाहरण दे दूं मैं। भगवान शंकर का एक चित्र बना देते हैं लोग, चित्रकार। यद्यपि भगवान शंकर ऐसे नहीं है, वो उस चित्रकार की कल्पना है। कैसा बना देते हैं? भगवान शंकर एक दीवार पे ऊपर देख रहे हैं, उनके हाथ में चीलम है। किस शास्त्र में लिखा है भगवान शंकर चीलम पीते? और ये जितने चीलम पीने वाले सब कहते हैं अरे भाई हम भोलेनाथ के भक्त हैं। ये जितने गजेड़ी भगेड़ी घूम रहे हैं देश में, ये कहते हैं हम भोलेनाथ के भक्त हैं। एक भी माला जपते नहीं है, एक भी जल लोटा जल चढ़ाते नहीं है। अच्छा, इतने बड़े ही भक्त हो यदि भोलेनाथ के, कि इसलिए भांग और खाते हो, इसलिए गांजा पीते हो, भोलेनाथ पीते थे। तो भोलेनाथ तो विष भी पिए थे। एक आध घूंट विष भी पी लो, एक आध घूंट जहर पी के दिखाओ। हम अपने सनातन धर्म की मान्यताओं को, परंपराओं को नहीं समझते। और बंधु माताओं, हम उतना ही समझते हैं जितना हम समझना चाहते हैं। हम शास्त्रों की परिभाषा भी अपनी अनुकूलता के अनुसार करना चाहते हैं, अपने हित में करना चाहते हैं, अपने स्वाद के अनुसार करना चाहते हैं, अपने लाभ के अनुसार करना चाहते हैं। लेकिन ये महापाप है। शास्त्रों की परिभाषा शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, अपने अनुकूल नहीं होनी चाहिए। यह शास्त्रों के साथ खिलवाड़ है, इससे बचना चाहिए। मेरी व्यासपीठ की आपसे प्रार्थना। दो मार्ग होता है, एक प्रवृत्त मार्ग, एक निवृत्त मार्ग। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। मैं श्रीधाम अयोध्या में कथा गा रहा था कुछ महीने पहले। जो तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है सरकार के द्वारा, जिससे मंदिर बन रहा है भव्य, उसी तीर्थ क्षेत्र ने कथा कराई। मैं कथा गाने के लिए अयोध्या गया। एक दिन एक महात्मा मेरे कमरे में आए जहां मैं रुका था। कहे महाराज एक प्रश्न है मेरा। कहे क्या? आप लोग कहते हैं हिंसा ठीक नहीं है। हमने कहा हाँ ठीक नहीं है। तो भगवान राम भी अपने भाइयों को लेकर जाते थे शिकार करने, मृगया आखेट करने जाते थे, और फिर अपने पिताजी को लाके दिखाते थे, लो देखो हम शिकार करके लाए। अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं। हमने कहा देखो इस युग का उदाहरण मैं तुमको दूं, वो युग छोड़ो। कई बार हम समझ नहीं पाते। पहली बात तो शिकार करना और जीव खाना दोनों में अंतर है। जो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, विज्ञान के, वो जानते हैं। उन्होंने अपनी छोटी कक्षा में भी मेढक ओढ़क चीरा होगा। चीरा है कि नहीं? चीरा है तो पाप है क्या?
वो हिंसा है क्या? नहीं, समझ बढ़ाना पड़ेगा। ये जितने मेडिसिन बनाई जाती हैं, दवाइयां बनाई जाती हैं, अथवा जितने भी शोध किए जाते हैं, वो पशुओं के ऊपर किए जाते हैं। चूहे को मार के उस पर शोध किया जाता है कि नहीं किया? वो पाप है क्या? नहीं। हम मारेंगे तो पाप है। निमित्त देखना पड़ता है, प्रयोजन देखना पड़ता है, कारण देखना पड़ता है। हम किसी की गोली मार के हत्या करेंगे, हमारे ऊपर 302 लगेगा, और जो सैनिक वहां पर खड़ा है, सेना का सैनिक सीमा पर, वह यदि अपने किसी विरोधी विपक्षी को मारेगा, उसके ऊपर 302 नहीं लगता है, उसको मेडल अलग से दिया जाता, लो तुमने देश की रक्षा की है। बंधुओं माताओं, यह भेद होता है, यह अंतर होता है। इसीलिए एक निवृत्त मार्ग है, एक प्रवृत्त मार्ग है। नारद जी ने समझाया, प्राचीन वरे बंद करो,